Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी ये व्लॉग कर रही हूँ मैं स्टार्ट जब मैंने तहरी भेजी थी उसके बाद का है दूसरा नया फ्रेश व्लॉग। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। तो एज लास्ट व्लॉग में मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे स्टोमक पेन के साथ साथ सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो तहरी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। तो अब मैंने ली है थोड़ी सी चाय और खाई है ये वाली मेडिसिन। एज आई एम माइग्रेन पेशेंट ऑल्सो, मुझे माइग्रेन है तो मुझे जब ज़्यादा हेडेक होता है तो मुझे ये वाली मेडिसिन खानी पड़ती है। ये मैंने खाई है। लास्ट व्लॉग में आप सब ने इतना प्यार दिखाया था, इतना रिस्पॉन्स दिखाया था, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और इतनी प्यारी प्यारी सजेशंस देने के लिए कि दी आप चाय मत पियो, वो मत करो, ये मत करो, थैंक यू सो मच। देखिए इत्तेफाकन मैं अभी भी चाय ही पी रही हूँ। वैसे सौद बेबी के पहले से, मतलब जब सिर्फ इब्राहिम था तब तक मुझे चाय पसंद नहीं थी। जब से सौद बेबी हुआ है, सेकंड बेबी मेरा हुआ है, तब से ना मुझे चाय की जैसे एडिक्शन हो गई है। मतलब सर दर्द भी रहता है तो घर को सेट ऑर्गेनाइज वगैरह, घर के काम, बच्चे संभालो एंड ऑल, तो इसके बाद ना मुझे चाय पीनी ही होती है। बातें करते करते मैंने चाय ख़त्म भी कर ली है। आप सब बोर ना होवे, इंशाल्लाह आगे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। आप सबको पता तो है कि मेरी तबीयत 2 हफ्तों से ठीक नहीं थी, सिर्फ मेडिसिन, हॉस्पिटल, वो ये इंजेक्शन वगैरह करना पड़ता था। और उसके साथ साथ ना एक बीमार को रेस्ट भी होना चाहिए, जो कि मुझे प्रॉपरली नहीं मिलता है यहाँ पे। ओबियसली जब बच्चे हो, छोटे बच्चे हो तो नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, चलिए अल्लाह से दुआ करेंगे कि हर बीमार की शिफा करे, साथ में मेरी भी, आमीन। तो चलिए अभी हो रहा है असर का टाइम, पढ़ते हैं हम असर की नमाज, मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। तो जी ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन, हम पी रहे सुबह की चाय और आज हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, जो कि है हमें सौद बेबी के लिए अकीका करना है। तो व्लॉग जो है पूरा एंड तक देखिएगा, व्लॉग काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो जी इब्राहिम के बाबा गए हैं मार्केट बकरा लेने, तो मैंने ना तब तक किचन की सफाई कर ली है। अब मैं आ गई हूँ रूम में, अब मैं रूम सेट कर दूँगी और थोड़ी सी सफाई होगी। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि मुझे ना ये टैब, इब्राहिम का टैब और चार्जर बंद रखना है, क्योंकि वो भी गया है अभी बाबी के पास। मैं ना इसको छुपा के रख दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैब देखने लगा है। मैंने उसको लाया था कि कभी कभी देखेगा, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली देख रहा है, सुबह शाम स्कूल से आके देखता है। तो दरअसल कभी प्रॉपरली नहीं जाता है। तो मुझे ना उसकी आइज़ में आज सुबह वो पफीनेस लगी, रेडनेस भी थी कुछ अराउंड आई, उसको स्वेलिंग भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं रखूँगी ये बंद, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉलिथीन में रखूँगी साफ़ करके, छुपा के। ये देखिए 2 बकरे आ गए हैं और रोटी वगैरह भी लाई है हमने, कोई मेहमान मत आएगा। वैसे हमें ना इन्हें ज़बह करना है और नेबर्स, गरीब वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेबर्स हो गए और कुछ रिलेटिव्स को देना है, बस। हमने वो दावत वावत वगैरह प्लान नहीं, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उससे ना फिर बहुत ज़्यादा वो लेंथी होता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें ज़बह करेंगे और ऐसे ही बांट देंगे नेबर्स में, रिलेटिव्स में, जैसे कि दारुल उलूम हो गया, ऐसे कुछ लोग हैं, बस।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बा हो गया है एक वाला बकरा, अभी एक वाला यहाँ पे है। तो जब तक ये करेंगे काम तब तक ना मैं किचन में थोड़ा सा काम कर लूँगी। तो जी मेहमानों ने जूस चाय वगैरह पी के, वैसे मेहमान कौन ही थे, मेरे हस्बैंड के मामू वगैरह थे एंड नेबर एक दो, उन्होंने चाय जूस वगैरह पी ली थी। तो अब वो बाहर धूप में काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए नींबू पानी बना के रखूं। तो अब मैं उनको बाहर ही ले जाऊंगी नींबू पानी। तो जी ये मैंने कर रही है नींबू पानी रेडी, ले जाएंगे बाहर। तो जी अब ले जाना है हस्बैंड को रिलेटिव्स के यहाँ, जैसे उसकी दीदी हो गई, मेरी बहन हो गई, उसके घर वाले, मेरे मायके वाले। मत करो अब तक। तो जी ये है अभी शाम का वक्त, अभी बजे है शाम के 5। ये वाले सारे बर्तन मैंने धो के लाए रखे थे बाहर धूप में सुखाने के लिए। तो अब ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं, मैं लेकर आई हूँ अंदर। कप्स वगैरह भी मैं धूप दे दी मैंने, अब इनको करेंगे वापस पैक। और ये किचन टॉवल्स, नैपकिन, दस्तरखान वगैरह सब मैंने धो लिए, क्योंकि मैंने फिर मीट की स्मेल रहती है, तो मैंने इसलिए सारा धो लिया। तो और मैंने धूप में रखा आधा दिन, ये अच्छे हो गए हैं, वो मीट की स्मेल भाग गई। तो करेंगे अब इनको वापस बंद। अभी ना मैं ये वाले सिंपल कप्स ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो प्लेट्स वगैरह वो वाले मैं नहीं करती हूँ यूज़। मैं खुद रखूँगी स्वाद बता पाने थाम बेबन। जी हम जा रहे हैं किचन गार्डन में। ये मैंने लिया है बैग, हमें उतारने हैं आलमंड्स, बादाम, और ये ले जा रहे हैं सीढ़ी वहाँ बादाम के पेड़ पे चढ़ने के लिए। और ये है हमारा क्यूकम्बर का पेड़, वो है लौकी का, और ये है मक्की, और ये है स्वाद बेबी। तो जी ये आ गए हम आलमंड्स उतारने। ये है आलमंड्स, अगर दिख रहे होंगे। मैं तो बादाम क्विंटल खड़ने रे। आपको कहाँ जाना है? पता नहीं। हाँ पता नहीं। बादाम उतारने, बादाम कच्चा बादाम उतारना है। यहाँ से मैं दिखाऊंगी, ये है हमारा इंजीर का पेड़, देखिए। ये मसना पापी अहमद में क्या मंचा सीजन। हाँ ये कच्चे हैं अभी, दिख रहे हैं। ये है इंजीर, और यहाँ से देखिए ये है एप्पल, देखिए जूम करके दिखाती हूँ। ये है एप्पल्स यहाँ से, और वो है कुछ प्लम के पेड़। यहाँ पे है ये फ्रेश पुदीना, मिंट। चलो मैं पुदीना निकालती हूँ, ठीक है। तो जी आ गए हम किचन में। ये है पुदीना, इसे मैं अब धो के रखूँगी सुखाने धूप में कल। और ये लाए हैं हमने, ये है बादाम,
ये है अब इनका जो ये है कवर, ये कवर उठाना है और फिर इनको धूप में रखना है। देखिए कितनी, तो देखिए ये मैं यहाँ पे आलमंड्स का कवर उतार रही हूँ। देखिए इजीली उतारने की, कोई जो है उनको नहीं उठ पाता, उनको मैं चाकू से उठाती हूँ। और देखिए हाथों को क्या हो गया इनसे और पुदीना साफ करने से। तो इसीलिए होते हैं कश्मीरी बादाम महंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनमें। हेलो एवरीवन, तो है ये इस व्लॉग का तीसरा दिन। आज मैंने ना अभी काम सारा ख़त्म करना है जल्दी, क्योंकि हमने किया है प्लान, आज हम जाएंगे कहीं बाहर घूमने। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों को बहुत सारा प्यार दीजिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।